आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि अब जो है परिषद विद्यालयों में हर माह होगी परीक्षा। अब हर माह परीक्षा की तैयारी इसकी चल रही है और अगले सत्र से जो है हर माह जो है परीक्षा होगी परिषदीय विद्यालयों में, जिसके लिए जो है कार्य किया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त शिक्षकों की सूची मांगकर भूले नहीं होगा समय। जी हाँ साथियों, परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की प्रोसेस आगे तो बढ़ी, लेकिन फिर जो है इस पर कोर्ट की रोक लग गई। वहीं राजकीय आश्रम पत्ती में 1/3 पद रिक्त चल रहे हैं। जी हाँ साथियों, राजकीय आश्रम पत्ती में 1/3 पद रिक्त हैं। वहीं परीक्षा केंद्र क्लियर के बाद जो है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी। वहीं पीसीएस एग्जाम और यूपी बोर्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो है आज के इस वीडियो में रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। पीसीएस प्री एग्जाम में नकल रोकने किए गए कड़े प्रबंध, चेहरा ढका तो सेंटर में एंट्री बंद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस 24 प्री एग्जाम में नकल रोकने और पारदर्शिता के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो होगी ही, एडमिट कार्ड पर होलोग्राम भी चस्पा किया जाएगा। चेहरा ढककर सेंटर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ताकि हर परीक्षार्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहे। सीलबंद प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में भेजने और खुल जाने प्रक्रिया कई चरणों से सख्त निगरानी के बीच पूरी की जाएगी। केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की भी जवाबदेही तय की गई है। 5 मिनट पहले रूम का गेट बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट क्रमांक चेक होगा, अलग से रसीद नहीं मिलेगी और एडमिट कार्ड से अटेंडेंस होगी। बचे क्वेश्चन पेपर होंगे सील। तो इस प्रकार से जो है पीसीएस प्री एग्जाम में नकल रोकने के लिए कड़े प्रबंध इस बार किए जा रहे हैं। 15 मिनट पहले पहुंचेंगे पेपर। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को सीलबंद पैकेट में रखा जाएगा। केंद्र व्यवस्था में प्रत्येक कक्ष में 24 पुस्तक का सह उत्तर तो सीलबंद पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले कक्ष निरीक्षक को सौंपेंगे। कक्ष निरीक्षक परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व अभ्यर्थियों को पैकेट दिखाकर ओपनिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करेंगे। उस कक्ष के 2 अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर भी कराएंगे। और परिषदीय स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आधुनिक शिक्षा पर अधिक फोकस। तिमाही छिमाही नहीं, अब हर महीने परिषदीय स्कूलों में बच्चों की परीक्षा होगी। राज्य सरकार ने कॉन्वेंट स्कूलों की भांति परिषदीय स्कूलों में भी बच्चों के शैक्षिक आकलन के लिए प्रत्येक माह टेस्ट लिए जाने का निर्णय किया है। इस नई व्यवस्था को नए शैक्षिक सत्र में लागू करने की तैयारी है। दूसरी तरफ राज्य शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रति माह टेस्ट के लिए कोर्स तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नए शिक्षण सत्र से हर महीने पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग भी कराया जाएगा। जानकारों की माने तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार परिषदीय स्कूलों में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। वहीं नए शिक्षण सत्र में नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रिंट मटेरियल, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, पोस्टर, वार्तालाप चार्ट्स और टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा। तो परिषदीय स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा। वहीं आश्रम पत्ती विद्यालयों में 1/3 से ज़्यादा पद खाली। प्रदेश में कुल 109 विद्यालय, 431 प्रवक्ता, 409 सहायक अध्यापकों की कमी। प्रदेश में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों अर्थात आश्रम पत्ती में 1/3 से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रवक्ता के 431 और सहायक अध्यापक के 409 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं पत्रवाहक या माली के सभी 194 पद खाली है। यूपी में वर्तमान में 109 आश्रम पत्ती विद्यालय हैं। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानाचार्य के 3 और प्रधानाचार्य के 4 पद खाली हैं। लाइब्रेरी 97, वरिष्ठ सहायक के 58, कनिष्ठ सहायक के 149, छात्रावास सहायक के 61, फार्मासिस्ट या नर्स के 37 पद खाली चल रहे हैं। वहीं मैथ हेल्पर के सभी 194 और चौकीदार सह स्वीपर के भी सभी 194 पद रिक्त हैं। अलबत्ता कंप्यूटर ऑपरेटर चतुर्थ श्रेणी समुदाय के आधार पर सभी पद भरे हुए हैं। आश्रम पत्ती विद्यालय में कुल 4753 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1831 रिक्त हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है इन पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। तो आश्रम पत्ती विद्यालय में 1/3 से ज़्यादा पद जो है रिक्त समय चल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी बुलंदशहर से जो है 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 3 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास संबंधा के अनुबंध आधार पर निर्धारित मानदेय पर केवल महिला अभ्यर्थियों को दिनांक 6/1/25 के शाम 5 बजे तक जो है आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। बुलंदशहर से अपडेट निकाली गई है। अंशकालिका शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इस प्रकार से जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। कक्षा 9 से 12 के लिए सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, अलग अलग जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इसका जो है प्रारूप भी आवेदन का दिया हुआ है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं अगली अपडेट है कि केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर स्थिति स्पष्ट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख को लेकर असमंजस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि स्पष्ट कर दी है। यह परीक्षा 16 और 17 फरवरी को होगी, लेकिन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों भर्ती के लिए परीक्षा तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है। आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन की है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने दोनों भर्तियों ने आवेदन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर टीजीटी पीजी भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रीय टेस्ट मांगी है। इस पत्र में टीजीटी की लिखित परीक्षा 4 और 5 अप्रैल और पीजीटी की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल प्रस्तावित की है, लेकिन आयोग ने अधिकृत तौर पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस है। आयोग का तो कहना है कि टीजीटी पीजीटी की अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्र से सहमति मिलने के बाद ही परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। अगर पूर्व में प्रस्तावित तिथियों पर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन करना होगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 3 माह का समय चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खन्ना ने आयोग अध्यक्ष से मांग की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तरह टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि भी अधिकृत तौर पर शीघ्र घोषित की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो है तिथि तो स्पष्ट कर दी गई है, जो कि 16 और 17 फरवरी को है। फिलहाल अभी टीजीटी पीजीटी की जो है परीक्षा की तिथि स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि केंद्र तय होने के बाद ही जो है इसकी तिथि घोषित हो पाएगी। वहीं अतिरिक्त शिक्षकों की सूची मांगकर भूले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त सरप्लस शिक्षकों की सूची मांगकर शिक्षा विभाग के अफसर भूल गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से 10 जनवरी 2024 को जारी शासनादेश में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी। शासनादेश के अनुसार छात्र संख्या अनुपात गणना की गई तो 21 एडेड स्कूलों में सरप्लस शिक्षक मिले। इसकी रिपोर्ट निदेशक को भेजी गई, लेकिन समाज से दूर जून के अंत में तबादले में नए स्कूलों में और शिक्षक भेज दिए गए। उदाहरण के तौर पर फरवरी 24 की रिपोर्ट में केपी जायसवाल इंटर कॉलेज 13 शिक्षक अतिरिक्त थे। इसके बावजूद जुलाई 24 में 4 शिक्षक और भेज दिए गए थे। इलाहाबाद इंटर कॉलेज में 12 शिक्षक पहले ही आवश्यकता से अधिक थे, लेकिन जुलाई में एलटी ग्रेड के 6 शिक्षक और भेज दिए गए। ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में 5 शिक्षक अधिक होने के बावजूद 4 और शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज में 19 शिक्षक सर पर होने के बावजूद लगातार शिक्षकों का संबंध किया जा रहा है। वहीं परिषदीय शिक्षकों को भी नहीं हुआ है समायोजन। माध्यमिक स्कूलों में भी नहीं, परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 26 जून 24 को जारी समायोजन नीति में कनिष्ठ शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने की बात कही गई थी। इससे मनमाना करार देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6 जनवरी 24 को नीति निरस्त कर दी। याचिकाकर्ता राहुल पांडे के अनुसार अफसरों की मनमानी के कारण 8 साल से परिषदीय स्कूल समायोजन नहीं हो सका है। जिले का कैडर होने के बावजूद बाहर के शिक्षक तो शहरी सीमा के आसपास स्कूलों में भरे जा रहे हैं, लेकिन जिले में ही नियुक्ति पाने वाले शिक्षक परेशान हैं। वहीं कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा 4 से 10 जनवरी के बीच होंगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षकों की ड्यूटी लगाने के पूर्व शिक्षकों का विषयवार डाटा परीक्षा क्रम अपडेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा 4 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य संपन्न कराने निर्देश प्रधानाचार्यों को दिए गए हैं। प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा 11 से 21 जनवरी तक यूपी बोर्ड सचिव की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय स्तर पर होने वाली कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा 11 जनवरी से 21 जनवरी में संपन्न कराई जाएगी। यह प्रधानाचार्य द्वारा कराई जाएगी। इसके अलावा हाईस्कूल की प्रोक्त परीक्षाएं पिछले वर्ष की तरह विद्यालय स्तर आंतरिक मूल्यांकन आधार पर होंगी। हाईस्कूल के आंतरिक मूल्यांकन नैतिक शिक्षा, योग, खेल, शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट की नैतिक शिक्षा, योग, खेल, शारीरिक शिक्षा प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट 10 जनवरी से क्रियाशील की जाएगी। तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रोक्त परीक्षा 4 से 10 जनवरी के बीच होगी। वहीं बीएसए हरदोई के खिलाफ जांच कर 3 महीने रिपोर्ट करे दाखिल। हाईकोर्ट शिक्षक के निलंबन मामले हाईकोर्ट को पाया अनुचित। मामले में कार्रवाई को पाया अनुचित। हरदोई के एक शिक्षक के निलंबन मामले में बीएसए ने हाईकोर्ट लखनऊ के आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश पास करने पर हाईकोर्ट ने बीएसए के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने बीएसए के खिलाफ जांच कर 3 महीने रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है और साथ ही जांच पूरी होने तक बीएसए को कोई जिम्मेदारी न देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने राजीव कुमार मिश्रा याचिका सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को नियत की है। याचिका अधिवक्ता विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने याची के खिलाफ आदेश पारित करने से पहले याची को जीवन निर्वाह भत्ता देने का आदेश दिया था। संबंधित बीएसए ने अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए पिछली दिनांक में फर्जी आदेश पारित कर दिया। अदालत ने बीएसए के आदेश पर नाराजगी जताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने बीएसए द्वारा पारित 10 अप्रैल के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। तो बीएसए हरदोई के खिलाफ जांच कर 3 महीने रिपोर्ट करे दाखिल, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। वहीं अमेठी में बीएसए के निरीक्षण में 5 स्कूल में नहीं मिले शिक्षकों अभियोग को नोटिस भेजकर मांगा
जवाब। बीएससी के निरीक्षण के दौरान कंपोजिट विद्यालय पूरे लंगड़ा में लगा ताला। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे 520 शिक्षक, सहायक अध्यापक प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन। 23 से चयनित अभ्यर्थियों से मानव संसाधन पोर्टल पर लेगा ऑनलाइन आवेदन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही 500 से अधिक शिक्षक मिल जाएंगे। लंबे समय से नियुक्ति के लिए भटक रहे लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अध्यापक, LT ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन की कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित सहायक अध्यापक 2018 व प्रवक्ता संवर्ग 2020 के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला काफ़ी समय से लंबित चल रहा था। इसके लिए अभ्यर्थियों ने कई बार माध्यमिक निदेशालय धरना प्रदर्शन किया था। हाल ही इस मामले में आयोग और शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनकी फाइल की नियुक्ति की फाइल चली थी। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे आपसे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।